कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, चरख पे झूलो। बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आइए बुजुर्गों, प्रोग्राम के मकसद असली की तरफ रुजू करते हुए आज के इस प्रोग्राम के सबसे पहले मुकर्रिर इफ्तिताही खिताब के लिए हमारे ही बस्ती से ताल्लुक रखने वाले हरदिल अजीज बाकमाल बेबाक मुकर्रिर हजरत मौलाना शमसाद साहब कासमी दामत बरकातुहुम को ये 4 मिसरे उमर खयाम के पढ़ता हूँ और उन्हें आवाज देता हूँ कि इस दौर का फनकार है, इस दौर का गाजी, इस दौर का फनकार है, इस दौर का गाजी हक गोई के परचम की तहें खोल रहा है। और सुकरात भी कहिए तो उसे ये भी बजा है जो जहर को पीते हुए सच बोल रहा है। माइक पर हजरत मौलाना शमसाद अहमद कासमी, सदर मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया बहरुल उलूम जहांगीर टोला। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शायर गए, महफिल ख़त्म हो गई। हज़रात सामईन, क़ुरआन करीम की आयत का एक टुकड़ा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन आपके सामने तिलावत की गई। ए बाबू, क्या कर रहे हो तुम? यस। आसान लफ्ज़ों में क़ुरआन करीम की इस आयत का मतलब ये है कि रमज़ान शरीफ में अपनी कोई ज़ाती फजीलत नहीं है। रमज़ान में भी वही दिन है, वही रात है, वही सुबह है, वही शाम है, वही धूप है, वही छाँव है। शाबान की 30 तारीख को जिस तरह का सूरज निकलता था, रमज़ान की भी पहली तारीख को वैसा ही सूरज निकलेगा। जितनी देर का दिन शाबान की आखिरी तारीख को था, उतनी ही बड़ा दिन, एक आध मिनट जैसे हमेशा बढ़ता है या घटता है, रमज़ान में दिन बड़ा नहीं हो जाता है। एक दिन के अंदर कोई बड़ा या छोटा ज़्यादा नहीं बनता है। क़ुरआन करीम खुद इसका जवाब दे रहा है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान में कोई फजीलत नहीं है, हर दिनों की तरह वही दिन है, लेकिन उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, के क़ुरआन के नुज़ूल ने इन अय्याम में, इन घंटों में, इन मिनटों में, मगरिब में, इशा में, फजर के अंदर अज़मत पैदा कर। काबिले दाद हैं वो लोग जिन्होंने आज के कॉन्फ्रेंस का उन्वान अज़मत क़ुरआन रखा है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान के अंदर कोई अज़मत अपनी ज़ाती नहीं है, रमज़ान के अंदर कोई भी फजीलत नहीं है।
अगर फजीलत उसमें आई है तो वो अज़मत कुरान की वजह से आई। जो लोग इल्म दीन से वाकिफ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वसूल फ़िक़्ह के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को भी गिनाया गया है जिसके अंदर उसकी अपनी ज़ाती अज़मत और फजीलत होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनमें अपनी ज़ाती फजीलत तो नहीं होती लेकिन किसी दूसरे की वजह से उसके अंदर फजीलत आ जाती है। यही हाल अज़मत कुरान और शहर रमज़ान का ताल्लुक है। उलमाए दीन ने बहुत सारी चीज़ें जो गिनवाई हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सदक़ात हैं, खैरात है, बहुत सारे इबादात हैं। उन इबादतों के अंदर बहुत सारी इबादतें ऐसी भी आपको नज़र आएंगी जिनके अंदर उनकी अपनी ज़ाती अच्छाई, ज़ाती खूबी नहीं हुआ करती है, बल्कि कि दूसरे अच्छे चीज़ की वजह से उसमें अच्छाई आ जाती है। कुर्बानी के मसले के ऊपर लिखा गया है कि किसी भी जानवर को ज़बह करना, चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, ये कोई अच्छा काम नहीं होता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुर्बत, अल्लाह के यहाँ सवाब हासिल करना ये एक अजीम चीज़ है जिसकी वजह से ये कुर्बानी के अंदर भी अज़मत और फजीलत आ जाती है। आज का हमारा ये मौजू अज़मत कुरान है। इस अज़मत कुरान अल्लाह अजीम का कलाम है। उस कलाम की अज़मत की वजह से तमाम दीन के दूसरे अरकान खुद अजीम बन जाते हैं। मैं अपने इस जलसे के रज़ाकारों से पहले भी कहा था और अब फिर गुजारिश कर रहा हूं कि ये सामने पुल की तरफ और चौरास्ते की तरफ जो भीड़ भाड़ लग रही है, रज़ाकार हजरात सिर्फ बिल्ला लगा करके घूमने का काम ना करें, बल्कि इनको समझा करके मजमे के अंदर, पिंडाल के अंदर लाने की कोशिश करें। और जो लोग इस तरीके से घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं। खुदा का वास्ता आपको देकर कह रहा हूं कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कि हमारा जलसा बदनाम हो, हमारी बस्ती बदनाम हो, हमारे गांव पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगे। मैं आप हजरात से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं, और अगर पिंडाल में नहीं आ सकते हैं तो बराए करम शराफत के साथ, इज्जत के साथ अपने घर चले जाएं। किसी किस्म की गलत हरकतें करने की कोशिश ना करें और रास्ते पर जाम ना लगाएं। दूसरे गांव से आने वाले मेहमान हैं, दूसरे गांव से आने वाली औरतें हैं, ये क्या तासुर लेकर के जाएंगी, मेहमान क्या तासुर लेकर के जाएंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं अराकीन जलसा से और रज़ाकारों से गुजारिश करता हूं कि वो मजमे को पिंडाल में लाने की कोशिश करें, और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के बंदो, इस जलसे की निस्बत तो देखो, कुरान करीम की तरफ इस जलसे की निस्बत है। ये क्या शरारत आप हजरात कर रहे हैं, समझ से बाहर है। ये मेरे दाएं तरफ पिंडाल के बिल्कुल सामने ये भीड़ लगी हुई है, आप यहां आकर के बैठे, उलमा के बयानात चल रहे हैं। खुदा के वास्ते माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें बिल्कुल।
और किसी किस्म की कोई हुड़दंगबाजी ना करें, अल्लाह का वास्ता आपको देकर के कहता हूं, जिससे कि जलसा बदनाम हो, कॉन्फ्रेंस बदनाम हो, आपकी बस्ती की बदनामी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। हज़रात सामईन, मैं ये अज़मत क़ुरआन जो आज के इस कॉन्फ्रेंस का एक मौजू है, दरअसल अज़मत क़ुरआन एक बहुत बड़ा तनावर शजर सायादार है जिसकी मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं। इफ्तिताहिया तकरीर है। इफ्तिताहिया तकरीर का मतलब ही यही होता है कि ये जलसा किस लिए मुनाकिद किया गया, इसका मौजू ये क्यों रखा गया, और आने वाले जो दूसरे हजरात आवेंगे, बहुत सारे ऐसे हजरात आवेंगे उलमाए किराम में, ख़तीब में, मुकर्रिर में, जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि अज़मत क़ुरआन है और मौजू इनका निकाह हो रहा है, इस्लाह मुआशरा हो रहा है। इसलिए मैं इल्मी गुफ्तगू थोड़ी देर सिर्फ इस उन्वान के ऊपर बोल देना चाहता हूँ। अज़मत क़ुरआन को आप आसान लफ्ज़ों में सिर्फ आप ये समझें कि एक बहुत मोटा दरख्त है जिसके मुख्तलिफ शाखें हैं, मुख्तलिफ तने हैं, मुख्तलिफ पत्ते हैं, और छोटे बड़े बहुत सारी शाखें हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये अज़मत क़ुरआन ही एक ऐसा उन्वान है कि जिस उन्वान के तहत जो भी मुकर्रिर, जो भी ख़तीब, जो भी बोलना चाहे, उसके लिए ये मैदान बहुत वसी होता है। क़ुरआन करीम का इरशाद है, उदउ इला सबील रब्बिक। जो लोग गैर मुस्लिम हैं, इस्लाम से वाकिफ नहीं है, आप उन्हें दीन की दावत दीजिए और हिकमत के साथ दावत दीजिए, मौत हसना, अच्छे अंदाज में। टोगा बिल्ला लगा के सब घूम रहा है। अज़मत क़ुरआन ही का एक हिस्सा, एक बाब वो भी कहलाता है जो गैर मुस्लिमों के अंदर इस्लाम की दावत दी जाती है। क़ुरआन करीम की अज़मत का एक बाब इस्लाह मुआशरा भी होता है। कुछ हजरात अगर इस्लाह मुआशरा पे तकरीर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसी अज़मत क़ुरआन के एक बाब को, एक टहनी को, एक शाख को पकड़ करके वो बयान कर रहे हैं। अज़मत क़ुरआन तो इतना बड़ा मौजू है कि एक मुकर्रिर अगर सिर्फ अज़मत क़ुरआन पे के एक हिस्से पर अगर बयान करना चाहे तो ये जिंदगी उसकी कम हो जाएगी, लेकिन उसके एक पतली शाख को भी बयान नहीं कर सकता है। नहनो कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। कुरान अज़मत कुरान के अंदर कुरान ने एक लफ्ज़ लिखा है, ये पूरे इक़्तिसादियात, माशियात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर बयान कर दिया है। फरमाया अल्लाह ने कि हम सारी दुनिया के निज़ाम को चलाने वाले हैं। हम और आप खुद गौर करें अपने अंदर कि ये पूरा जहांगीर टोला सिर्फ मालदारों से भर दिया जाए, एक भी गरीब नहीं रहे, तो क्या एक भी घर किसी का बन सकता है?
किसी का दरख्त कट सकता है, किसी की लकड़ी चिरा सकती है, किसी का खेत जोता जा सकता है। कुरान मईशत पर बोल रहा है। अज़मत कुरान की असमत को देखिए कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर हम कुछ गरीब भी बनावेंगे, कुछ मालदार भी बनावेंगे, ताकि दुनिया का निजाम चलता रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ज़कात का निज़ाम अज़मत कुरान के तहत बयान किया है, एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि बड़ा तअज्जुब है मुसलमानों पर कि जिसके यहाँ निज़ाम ज़कात हो उस मुसलमान के अंदर भी कोई गरीब रहता है। अल्लाह हकीम है, दाना है, बीना है। ऐसा निज़ाम मईशत उन्हें बनाया कि जिसकी वजह से सारी दुनिया की मईशत आज इस्लामी निज़ाम के तहत आता है। हज़रात सामईन, ये अज़मत कुरान का ये उन्वान दिया गया है। ये उन्वान दरअसल इसीलिए दिया गया है ताकि इस उन्वान के तहत दूसरे जो भी मुकर्रिर, जो भी खतीब आए, उसी की एक शख्स को, उसी के एक बाप को लेकर के वो कुरान की अज़मत को बयान करे। कुरान करीम ने इस्लाह माशरा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तमाम चीज़ों को कुरान ने खोल खोल करके बयान कर दिया है। और उसके बयान करने से तमाम चीज़ें अज़मत कुरान के तहत आ जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इस आयत में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो पहले खुद को, अपने को सुधारो। अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो सारी दुनिया को जो सुधारने की तुम कोशिश कर रहे हो, तो सुधारने से पहले, मुआशरे की इस्लाह से पहले, अलैकुम अनफुसकुम, पहले अपने आप को सुधारो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम, अगर कोई दूसरा गलत राह इख्तियार कर रहा है, ला यज़ुर्रुकुम, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम अपने ऊपर हिदायत पर हो, तो फिर जो लोग दूसरे गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम ला यज़ुर्रुकुम, दूसरे का जलालत पर होना, दूसरे का गलत राह पे होना, यह तुमको कोई नुकसान नहीं दे सकता है। आज हमारे मुआशरे में अगर किसी भी आदमी को ये कहा जाए कि भाई ये काम आप गलत कर रहे हैं, सबसे पहला जवाब आमतौर पर उन लोगों का यही होता है कि ये काम मैं कोई अकेले कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं। कुरान करीम में जब इसका जवाब तलाश किया गया तो कुरान करीम के अंदर ये अल्फाज मिलते हैं, व अक्सरुहुम ला याक़िलून, जिधर ज्यादा लोग हैं वो बेअक्ल है।
अक्सरुहुम ला याक़िलून, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास अकल नहीं है। कुरान कहता है अक्सरुहुम ला युमिनून, जिधर ज्यादा लोग हैं आप समझ जाइए कि उधर ईमान कम है। वह अक्सरुहुम ला यशउरून, कुरान कहता है कि जिधर कसरत है उधर अक्लो शऊर की भी कमी है। और जो थोड़े लोग हैं कुरान उनके बारे में कहता है वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, थोड़े से बंदे, जिधर थोड़ी सी जमात है वही लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुरान कहता है वमा आमना मिनहुम इल्ला कलील, नबी जो भी दुनिया में आए कोई भी नबी ऐसे नहीं आए कि दुनिया उस वक्त की दुनिया के ज्यादा लोग ईमान ले आए। वमा आमना मिनहुम इल्ला कलील, आज भी कसरत और किल्लत, किधर लोग ज्यादा हैं किधर लोग कम है, इसका आप फैसला करना चाहें तो अपना गांव नहीं, दूसरा गांव, तीसरा गांव, ये मुल्क नहीं दूसरे मुल्क कहीं भी जाइए, अगर तमाम झूठों को एक तरफ रख दिया जाए और तमाम सच्चों को एक तरफ रखा जाए, आप खुद फैसला कर लेंगे कि अक्सर झूठे हैं या सच्चे हैं। आपको कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो सच्चे होंगे और अक्सर लोग, ज्यादातर लोग जो होंगे वो गलती पर होंगे। अगर नमाजी और बेनमाजी में किल्लत और कसरत का मुआवजा किया जाए तो यकीनन आपको बेनमाजियों की तादाद ज्यादा मिलेगी और नमाजियों की तादाद कम मिलेगी। हराम खाने वाले और हलाल खाने वाले पर अगर आप दोनों का तकाबुल करें कि ज्यादा किधर है और कम किधर है तो पता चलेगा कि हराम के खाने वाले, आप अपने गांव की बात नहीं कीजिए, एक आम बात, हर गांव, हर शहर, हर मुल्क की बात कीजिए तो आपको हराम खाने वाले ज्यादा मिलेंगे और हलाल खाने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए किसी को भी ये कहना कि एक मैं ही ऐसा गलत नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, तब बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो गलती पर है। आज भी दुनिया की जितनी आबादी है 3 अरब से ज्यादा है, लेकिन 2 अरब से ज्यादा गैर मुस्लिम है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 3 अरब 30 करोड़, पूरी दुनिया के, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, चीनी, बौद्ध सब मिलाकर के 3 अरब 30 करोड़ की आबादी है, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान, जिसमें 50 ममालिक मुसलमान के हैं, लेकिन वो मुसलमान ममालिक भी 2 लाख 3 लाख की आबादी के हैं। 1 अरब 10 करोड़ पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 2 पर एक ही आदमी मुसलमान है, बाकी 2 अरब क्या है? अक्सर जो काफिर है, मुशरिक है, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं। कुरान करीम की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ मुसलमानों, पहले खुद सुधरो, दूसरा अगर बिगड़ा हुआ है तो ये अल्लाह का शुक्र है कि नबियों पर भी ये जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं डाली है कि फला आदमी ईमान क्यों नहीं लाया। इसी तरह आज भी उलमा के ऊपर ये अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं डाली है कि फला आदमी नमाज क्यों नहीं पढ़ा, फला आदमी गलत काम से क्यों नहीं रुका। नबियों से भी क़यामत में एक ही सवाल होगा। जितने भी अंबिया किराम दुनिया से में तशरीफ लाए, उन तमाम नबियों से सिर्फ एक ही सवाल होगा कि मेरा पैगाम तुमने
मेरे बंदों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। नबी मासूम होते हैं, नबी से ये सवाल नहीं होगा कि आपने नमाज रोजा अदा किया या नहीं किया। गुनाहों से पाक होते हैं। सिर्फ अल्लाह जानते हुए भी उनसे एक ही सवाल करेगा कि ये बताओ कि हमने जो हुक्म दिया था वो दूसरे बंदों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इसकी तफसीर लिखते हुए मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के मैदान में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाएंगे। उनकी कौम को बुलाया जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से एक ही सवाल होगा कि हमने जो तुमको अपना पैगाम लेकर के भेजा वो न बंदों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि हमने पहुंचा दिया, लेकिन उनकी कौम इनकार करेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह का इरशाद होगा कि कोई गवाह पेश करो कि वाकई तुमने पहुंचाया है। उम्मते वस्त उम्मते मुहम्मदिया को पेश किया जाएगा। उम्मते मुहम्मदिया कहेगा कि हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचा दिया था। तो तमाम नबियों से सिर्फ सवालों जवाब जो होगा वो सिर्फ इस सिलसिले में होगा कि आपने अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। कुरान करीम की एक आयत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, बल्कि तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश यही रहा करती थी कि काश सारी दुनिया मुसलमान हो जाए। कुरान करीम की आयत है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि हिदायत देने के लिए हमने आपको दुनिया में नहीं भेजा कि जो ईमान वाले नहीं हैं वो ईमान ले आवे, बल्कि आपको हमने सिर्फ ये कह करके भेजा है कि आप हमारा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचा दें। इसलिए बहुत दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्बी खुशी होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी ईमान नहीं लाए जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाहते थे कि हमारे सामने ये ईमान ले आते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब गमज़दा देखा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि आपका काम था अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, आपने पहुंचा दिया, बाकी हिदायत देना न देना ये हमारे हाथ में। अल्लाह का शुक्र है हम उलमाए किराम पर भी क़यामत के दिन जो सवाल होगा वो इस बात से जरूर सवाल होगा कि आप आलिम होने के साथ ये बताइए कि लोगों को, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, दीन का पैगाम पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। आज की ये कॉन्फ्रेंस इस बात की गवाह होगी कि तमाम उलमा ने भी माशा अल्लाह इनफिरादन भी और इज्तिमाअन भी अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाया। अब अल्लाह जिसे हिदायत दे, आप देखते होंगे कि जिनके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ये नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनको हिदायत दी और आज वो पक्के नमाजी हो गए। इसी तरह से ये छोटी सी मजलिस रहती है, कब किसकी बात किसके दिल में आ जाए और अल्लाह ताला उसके
असर से अल्लाह ताला उनके कल्ब को फेर दे। अज़मत कुरान ही का, कुरान में एक लफ्ज़ है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह का हुक्म है कि अमानत जिसकी है उसके हवाले कर दो। अमानत के माने गर्चे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस आयत का जो शान नुज़ूल है उसके तहत मक्का जब फतह हो चुका, उस्मान बिन तलहा के पास खाना काबा की चाबी थी, यानी खाना काबा बैतुल्लाह के खजांची थे, किलीद बरदार, जिसके लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि चाबी उन्हीं के पास रहती थी। वो जब चाहते थे खाना काबा को खोलते थे और अंदर जा सकते थे, वरना बाकी जो भी हाज जाते उस जमाने में भी वो तवाफ या हज उस जमाने के एतबार से जो था उनका रस्म अदा किया करते थे। जब मक्का फतह हो चुका, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा को बुलाकर कहा कि चाबी दो। उन्होंने चाबी पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए। तारीख में लिखा है कि वहां जो गलत तस्वीरें वगैरह थी उनको हटाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें नमाज भी अदा की। जब खाना काबा को बंद कर दिया गया तो बहुत सारे सहाबा को भी ये ख्याल आया कि अब तो खाना काबा फतह हो चुका है, मुसलमानों का मुल्क हो चुका है, इसलिए अब चाबी हमको दी जाए। बाद सहाबा ने कहा मुझे दी जाए, बाद सहाबा ने कहा मुझे दी जाए। जिब्रील अमी आए, अल्लाह का पैगाम लाए, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। क्या ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म है कि तुम ये चाबी जो अमानत थी जिससे लिए हो उसके हवाले कर दो। यहां तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन तलहा को बुलाया और कहा कि क़यामत तक ये चाबी अब तुम्हारे पास ही रहेगी। जो जालिम होगा बस वही तुमसे ये चाबी छीन सकेगा। आज भी उन्हीं के खानदान में ये चाबी चली आ रही है। खाना काबा की चाबी उन्हीं के बेटे पोते का जो वर्षा है उसी के अंदर ये चाबी चली आ रही है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह का हुक्म है कि अमानत उसी के हवाले कर दो जिसकी वो अमानत है। अमानत का लफ्ज बहुत वसी है। हमने बड़े आलिमों से जो सुना है कि जब इलेक्शन का वक्त आता था, कुरान करीम की इसी आयत को इलेक्शन के मौके पर भी इस्तेमाल किया करते थे। और इस आयत की तिलावत करने के बाद फरमाया करते थे कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह हुक्म देता है कि जिसकी अमानत है अमानत उसके हवाले कर दो। अमानत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि ओट भी एक अमानत है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह का हुक्म है
कि अमानत जिसकी है वो अमानत उसके हवाले कर दो। अमानत से मुराद कुरान करीम भी है। अमानत से मुराद वादे को पूरा करना भी है। अमानत से मुराद वो अमानत भी है जो रुपये पैसे की शक्ल में कोई किसी के पास रखता है। और वोट भी एक अमानत है। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि चाहे इलेक्शन में कोई जीते या हारे, चाहे असेंबली हो, चाहे लोकसभा का हो या पंचायत का हो, आपके पास एक वोट की अमानत है। आप जिसको ये समझते हैं कि इस अमानत का बोझ वो अमानत का हक अदा कर सकेगा, आप अपना वोट उनके हवाले कर दीजिए। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि कुरान करीम के अंदर लफ्ज थोड़ा सा होता है, मुख्तसर होता है, लेकिन उसका माना, उसका मतलब बहुत वसी होता है। उलमाए किराम ने लिखा है, मिसाल देते हुए, कि जब शादी होती है तो सिर्फ एक लफ्ज कहता है, नकहतु, मैंने कबूल किया, लेकिन उसके माना कितने वसी हैं। रोटी भी है, कपड़ा है, मकान है, दवा है, दारू है, बीमारी है, इलाज है, कितने घरेलू मसाइल उसके सामने आ जाते हैं। कुरान करीम का एक लफ्ज है, अंतवद्दुल अमानाति इला अहलिहा। कुरान अमानत है, वादा अमानत है, इसी तरह से वोट भी अल्लाह की एक अमानत है। इसलिए वोट को भी वहां इस्तेमाल करें जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमानत को पूरा करने का हक दिया है और हुक्म दिया है। हजरात सामईन, अज़मत कुरान के सिलसिले में मैं इफ्तिताही तौर पर मैं ये बोल रहा था कि कुरान करीम की जो भी आयतें हैं सब एक मुस्तकिल उन्वान रखता है। एक एक आयत पर मुस्तकिल उन्वान बना करके आप चाहें तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो एक लाइन में लगे हुए हैं। आप जरा सा गौर कीजिए कि सारे आलिमे दीन अगर एक ही काम में लग जाएं तो दीन के जो मुख्तलिफ शोबे हैं आखिर वो कैसे पूरा होगा। मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, अगर तमाम उलमा हमारी तरह सिर्फ मदरसे में पढ़ाने लगे तो ये आवाम से खिताब करने वाले उलमा कहां से पैदा हुए। वो हजरात जो गांव गांव जा करके जिन्हें कलमा याद नहीं है, उन नौजवानों को, बूढ़ों को कलमा पढ़ाते हैं। हमारी तरह अगर सब मदरसे के अंदर बैठ करके सिर्फ पढ़ाना बच्चों को शुरू कर दे तो फिर दीन का वो शोबा जो अज़मत कुरान की एक आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कुछ जमातें ऐसी भी होनी चाहिए कि बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम घर घर जा करके, कूचे कूचे और गलियों में जा करके अच्छी बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों को रोकते हो। ये जमात वालों भी अगर पैदा न हो और अगर सब जमात वाले ही पैदा हो जाए तो ये हदीस का दर्स, ये शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल अदब, शेखुल फिक़ा, ये सब कहां से पैदा होंगे। ये अज़मत कुरान इतना वसी मौजू है। कुरान करीम कहता है, फलौला नफर मिन कुल्ल फिरक़ा, ऐ मुसलमानों पूरा जहागी टोला छोड़ करके इल्म हासिल करने के लिए मत निकल जाओ।
फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़ा। कुरान की इस आयत का मतलब यह है कि अगर सारे जहांगीर टोला के लोग सिर्फ मदरसा में चले जाएंगे तो ये मेहनत मजदूरी का काम करने वाला कौन रहेगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसे बड़े आलिम भी रहना चाहिए कि जिनका काम यह हो कि अगर मुश्किल मत कुछ ऐसी भी जमात होनी चाहिए जो मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखती हो। किसी का काम अगर पढ़ना पढ़ाना हो तो किसी का काम शोबे तबलीग भी हो, किसी का काम इब्तिदाई तालीम हो तो किसी का काम हायर एजुकेशन ऊंची तालीम भी हो, किसी का काम हो मुसलमानों के अंदर तबलीग का तो किसी का काम हो जो इस्लाम का शोबा अज़मत कुरान का शोबा है गैर मुस्लिमों में भी तबलीग हो, किसी का काम है आम जलसों के अंदर मुकर्रिर की हैसियत से रहना। इसी तरह से मुख्तलिफ शोबे हैं इस्लाम के, अज़मत इस्लाम के। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस मुसलमानों के अंदर हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं जो आपके सामने वो हजरात आएंगे, वो मुकर्रिरीन खतीब आएंगे जो अज़मत इस्लाम के मुख्तलिफ शोबों पर रोशनी डालेंगे और इंशाअल्लाह आप उनसे मुस्तफ़ीज़ होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।